अस्सलाम वालेकुम। क्लासिकल मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 11 टॉपिक 11.2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स एंड इक्वल मैसेज। इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर 11.1 के अंदर हमने डिस्कस किया था टू मैसेज कनेक्टेड विद थ्री स्प्रिंग्स। टू मैसेज कनेक्टेड विद थ्री स्प्रिंग्स, हमने उसकी मोशन को डिस्कस किया था। देन उसकी हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को सॉल्व किया था। इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के बाद हम एक आइगन वैल्यू इक्वेशन के ऊपर पहुंचे थे। देन इस लेक्चर के अंदर हम 11.2 के अंदर स्टडी करेंगे आइडेंटिकल स्प्रिंग्स एंड इक्वल मैसेज। हमारे पास आइडेंटिकल स्प्रिंग्स होंगे और हमारे पास जो मैसेज होंगे इक्वल होंगे। वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मैसेज थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैसेज भी सेम होंगे और हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो भी सेम होगा। लेट अस कंटिन्यू टू द एग्जामाइन द टू कॉर्ड्स। वही कॉर्ड्स हमने जो स्टडी की थी, दो कॉर्ड्स M1 और M2 थी, और दोनों कार्ड्स हैं वो अपनी एडजेसेंट वॉल्स के साथ कनेक्टेड थी, एक स्प्रिंग के साथ K1 और K3 के साथ, और K2 एक स्प्रिंग था जो कि M1 और M2 को आपस में जो जो दोनों को आपस में क्या कर रहा था, कंबाइन कर रहा था। तो मतलब कि हमारे पास K2 वो स्प्रिंग था जो कि दो कार्ड्स ऑसिलेटर्स थी उनको कपल कर रहा था। तो let us continue to examine the two chords in figure 11.1. But suppose now that the two masses the equal, दो मैसेज जो है वो इक्वल है, M1 is equal to M2 is equal to M है, and similarly the three springs constants K1 K2 K3 or K1 is equal to K2 is equal to K3 is equal to K. In this case the matrix M and the K defined. तो इस केस के अंदर हमारे पास जो मैथ मैट्रिक्स बनेंगे, जो कि हमने मैथ मैट्रिक्स पहले बनाए हुए हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर m इज इक्वल टू M1 0 0 M2 था। क्योंकि हमारे पास M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M है, तो यहाँ पे M और M लिख देंगे। अब जो हमारे पास दूसरा K मैट्रिक्स था, कांस्टेंट मैट्रिक्स, वो हमारे पास क्या था, K इज इक्वल टू था, यहाँ पे था K1 प्लस K2 था। तो हमारे पास क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, K1 प्लस K2 था वहाँ पे, तो K प्लस K आ जाएगा, तो 2K माइनस K, यहाँ पे था माइनस K2। लेकिन बिकॉज यहाँ पे K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 है, तो यहाँ पे माइनस K आएगा, यहाँ पे माइनस K आएगा, 2K आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास मैथ्स मैट्रिक्स ये बनेगा और ये इसका K मैट्रिक्स हमारे पास ये बनेगा। द मैट्रिक्स हमने लास्ट के एग्जांपल के अंदर हमने यहाँ सोल्व किया, तो हमारे पास एक मैट्रिक हमारे पास एक इक्वेशन निकलती है जिसको आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं, K माइनस ओमेगा स्क्वायर M। तो हम उस इक्वेशन के अंदर उस इक्वेशन का अगर हम मैथ्स मैट्रिक्स बनाएं K माइनस ओमेगा स्क्वायर M, तो हमारे पास क्या आएगा, K की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2K है, 2K इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस M ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस के देन इंटू माइनस 2K है, 2K माइनस M ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक हमारे पास मैथ्स मैट्रिक्स बनेगा K माइनस ओमेगा स्क्वायर M एंड इट्स डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट। अगर हम इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, डिटर्मिनेंट ऑफ K माइनस ओमेगा स्क्वायर M, तो हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2K माइनस M ओमेगा स्क्वायर का होल का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्म बन जाएगी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली। जब हम A माइनस B A प्लस B सॉल्व करेंगे तो हमारे पास K माइनस M ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 3K माइनस M ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। देन द टू नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज डिटरमाइंड बाय द कंडीशन दैट इज दिस डिटर्मिनेंट बी जीरो, एंड देयरफॉर हम इसके डिटर्मिनेंट को इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो होगा, तो हमारे पास यहाँ से दो वैल्यूज निकलेंगे ओमेगा की, एक ओमेगा इज इक्वल टू K और M निकलेगा, एक ओमेगा इज इक्वल टू 3K और M निकलेगा। ये बेसिकली हमारे पास टू नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज है, ये दो मोड्स हैं, एक हमारे पास ओमेगा 1 है और एक ओमेगा 2 है। नेक्स्ट हम इसके नॉर्मल मोड को स्टडी करेंगे। पहले हम इसको फर्स्ट नॉर्मल मोड को स्टडी करेंगे, देन हम इसके सेकंड नॉर्मल मोड को स्टडी करेंगे। फर्स्ट नॉर्मल मोड हमारे पास ओमेगा 1 है जो कि हमारे पास क्या है, अंडर रूट K ओवर M। सेकंड ओमेगा 2 है जो कि क्या 3K ओवर M है। फर्स्ट नॉर्मल मोड, इफ we choose omega equal to the first normal frequency, omega 1 is equal to minus under root K over M, then the matrix, तो हमारे पास जो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा K माइनस ओमेगा स्क्वायर M का मैट्रिक्स बनेगा, वो क्या बनेगा, K माइनस K। वो किस तरह बनेगा, ये है K माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर। ओमेगा 1 हमारे पास क्या है, K माइनस K बाई M अंडर रूट। जब K बाई M अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, K बाई M बचेगा, M से कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ पे K वैल्यू बचेगी। ठीक है, हमारे पास K माइनस K इंटू K आ जाएगा। देयरफॉर फॉर दिस केस द आइगन वैल्यू इक्वेशन, तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ये हमारे पास किसका मैट्रिक्स आएगा, यहाँ से ये जो K मैट्रिक्स है 1 माइनस 1, यहाँ से हमने क्या लिया, K कॉमन लिया था, तो K इधर जीरो हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 1 A1 A2 इज इक्वल टू जीरो बचेगा, विच इज
इक्वल टू द, जब हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास a1 माइनस ए टू इज इक्वल टू जीरो आएगा, माइनस a1 प्लस a2 इज इक्वल टू जीरो आएगा। यहाँ से हमारे पास a1 इज इक्वल टू a2 आएगा, ऊपर वाली इक्वेशन से भी ये वैल्यू आएगी, नीचे वाली इक्वेशन से भी a1 इज इक्वल टू a2 आएगा। नोटिस दैट दीज टू इक्वेशन आर एक्चुअली द सेम इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम इक्वेशन है, a1 इज इक्वल टू a2 वाली सेम इक्वेशन, एंड आइदर इम्प्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू a2, और ये शो कर रही है कि a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, जैसे हम पिछले एग्जाम्पल के अंदर हम स्टडी करके आए थे, हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आ रही थी, अल्फा 1 एक्सपोनेंशियल माइनस अयोटा पार्शल, इस तरह हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास ये सुगेस्ट करेगी दोनों इक्वेशन जो हमारे पास सेम इक्वेशन है, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस अयोटा पार्शल है। सो द कम्प्लेक्स कॉलम हमारे पास क्या आ रहा था, z ऑफ t इज देयर फॉर z ऑफ t हमारे पास क्या होता है, a1 a2 एक्सपोनेंशियल अयोटा ओमेगा 1 t, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि a1 a2 इज इक्वल टू a है तो हमने a लिखा इंटू e अयोटा, अब हमारे पास ओमेगा 1 क्या, इसको लिखेंगे ओमेगा 1 t माइनस पार्शियल, ठीक है। एंड नाउ द करस्पॉन्डिंग एक्चुअल मोशन इज गिवन बाय, और हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एक्चुअल मोशन x1 t x2 t हो जाएगी, वो भी हमारे पास a इंटू a कोस ओमेगा 1 t माइनस पार्शियल 1 हो जाएगी। दैट इज हमारे पास जो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी x1 के लिए x1 t इज इक्वल टू a कोस ओमेगा 1 t माइनस पार्शियल, और x2 t के लिए a कोस ओमेगा 2 t माइनस पार्शियल आ जाएगी। ये हमारे पास क्या फर्स्ट मोड के लिए। देन हम सोल्व करेंगे सेकंड मोड के लिए, द सेकंड नॉर्मल मोड, द सेकंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एट विच आवर सिस्टम कैन ऑसिलेट साइनोसॉइडली इज गिवन बाय द 11.5 एज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3k ओवर m। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 3k ओवर m, विच व्हेन वी सब्स्टिट्यूट इट इनटू 11.14, जब हम इस इक्वेशन को आइगन वैल्यू इक्वेशन के अंदर जब हम पुट करेंगे, जो हमारे पास k माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर m है, ओमेगा 2 का स्क्वायर मतलब 3k बाई m अंडर रूट का स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर को सोल्व करें हमारे पास माइनस के इंटू माइनस के आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा, k माइनस ओमेगा स्क्वायर m का मैट्रिक्स हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बनेगा। फॉर दिस नॉर्मल मोड, इस नॉर्मल मोड के लिए जो हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन जो बनेगी, आइगन वैल्यू इक्वेशन कौन सी है, k माइनस ओमेगा स्क्वायर m इंटू a इज इक्वल टू 0 इम्प्लॉइज दैट k माइनस ओमेगा स्क्वायर m, इसमें से हम माइनस k कॉमन लेंगे, 1 इंटू 1 a1 a2 इज इक्वल टू 0 बचेगा। ये हमारे पास सेकंड नॉर्मल मोड के लिए, जब हम सेकंड नॉर्मल मोड के लिए इसको सॉल्व करेंगे, विच इम्प्लॉइज दैट a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दोनों इक्वेशन के लिए हमारे पास a1 इज इक्वल टू माइनस a2 आएगा, इट्स मीन हमारे पास a1 इज इक्वल टू माइनस a2 इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस अयोटा पार्शियल। द कम्प्लेक्स कॉलम, हमारे पास जो कम्प्लेक्स कॉलम बनेगा z ऑफ t का, z ऑफ t इज इंटू a1 a2 एक्सपोनेंशियल अयोटा ओमेगा 2t आ जाएगा। अब यहाँ पे a1 इज इक्वल टू a और a2 इज इक्वल टू माइनस a, क्योंकि हमारे लिए a1 इज इक्वल टू माइनस a2 आ रहा था, एक्सपोनेंशियल अयोटा ओमेगा 2t माइनस पार्शियल। corresponding actual motion is given by the real column, तो हमारे पास real column के लिए हमारे पास actual motion xt is equal to real part of z of t होता है, तो x of t is equal to x1 of t x2 over t a into minus a cos omega 2 t minus partial, that is x1, इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, जो इक्वेशन सोल्यूशन जो बनेगा x1 t a cos omega 2 t minus partial into x2 t इज इक्वल टू माइनस ए कोस ओमेगा 2t माइनस पार्शियल। अब हमारे पास इन इक्वेशन से हमें इन दो इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, और ये हमारे पास दो इक्वेशन जो फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए हमारे पास इक्वेशन निकली थी, इन इक्वेशन से हमारे पास क्या पता चल रहा है। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए हमारे पास ये दो इक्वेशन निकली, इन इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास दोनों कार्ड जो हैं वो जो है इन फेज आपस में जो है सेम एम्पलीट्यूड के साथ इन फेज ऑसिलेट कर रही हैं। लेकिन जो हमारे पास सेकंड नॉर्मल मोड है, सेकंड नॉर्मल मोड के अंदर हमारे पास क्या आ रही हैं, दोनों कार्ड्स वो सेम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट तो कर रही हैं, लेकिन अब जब सेकंड नॉर्मल मोड आ जाएगा तो हमारे पास दोनों कार्ड्स जो होंगी वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगी। वी सी दैट इन द सेकंड मोड द टू कार्ड्स ऑसिलेट विद द सेम एम्पलीट्यूड ए बट एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज, लेकिन अब एग्जैक्टली क्या हो जाएंगी, आउट ऑफ फेज हो जाएंगी। तो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल मोड जिसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम है, जब हम उस नॉर्मल मोड की बात करेंगे हमारे पास उसके लिए जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड ए ही होगा, लेकिन वो इन फेज भी ऑसिलेट कर रही होंगी।
लेकिन अब हम ओमेगा 2 की स्टडी करते हैं, सेकंड नॉर्मल मोड की स्टडी करते हैं। मोड और फ्रीक्वेंसीज बेसिकली एक ही चीज़ होती है। जब हम सेकंड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, सेकंड मोड की बात करते हैं, ओमेगा 2 इंटू √3k/m, देन हमारे पास दोनों कार्ड होती हैं वो सेम ही एम्पलीट्यूड के साथ ट्रैवल करती हैं। और फर्स्ट नॉर्मल मोड के अंदर हमारे पास दोनों कार्ड सेम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रही होती हैं और वो दोनों आपस में इन फेज होती हैं। इन फेज रहते हुए आपस में जो है वो ऑसिलेट कर रही होती हैं सेम एम्पलीट्यूड के साथ। और सेकंड नॉर्मल मोड फॉर ओमेगा 2 इज इक्वल टू √2k/√3k/m। सेकंड नॉर्मल मोड के लिए, सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास जो दोनों कार्ड्स सेम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रही होती हैं, बट दिस टाइम दे आर टोटली आउट ऑफ फेज। वो टोटली एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज होती हैं। फर्स्ट नॉर्मल मोड के अंदर सेम एम्पलीट्यूड के साथ दोनों इन फेज ऑसिलेट कर रही होती हैं, और सेकंड नॉर्मल मोड के अंदर दोनों कार्ड्स सेम एम्पलीट्यूड के साथ आउट ऑफ फेज ऑसिलेट कर रही होती हैं। फर्स्ट नॉर्मल मोड और सेकंड नॉर्मल मोड के अंदर हमारे पास ये डिफरेंस है। फर्स्ट मोड के अंदर दोनों कार्ड्स सेम एम्पलीट्यूड के साथ इन फेज होती हैं एक दूसरे के, जबकि सेकंड नॉर्मल मोड के अंदर वो टोटली एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होती हैं। नाउ इसका एक जनरल सोल्यूशन वी हैव नाउ फाउंड टू द टू नॉर्मल मोड ऑसिलेशन विच वी कैन राइट। अब हमने दो नॉर्मल ऑसिलेशन हमने फाइंड कर ली। एक हमने दो सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिए नॉर्मल मोड्स के। एक हमने x of t इज इक्वल टू a1 इंटू 1 और 1 cos ओमेगा 1t माइनस पार्शियल 1, और सेकंड सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया xt इज इक्वल टू a2 1 माइनस 1 cos ओमेगा 2t माइनस पार्शियल 2, वेयर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आर द टू नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज और द टू नॉर्मल मोड्स। ये हमारे पास दो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज हैं जिनके साथ हमारी कॉर्ड्स ऑसिलेट कर रही हैं। बोथ ऑफ दीज सोल्यूशन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ मोशन। ये दोनों जो सोल्यूशन है ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस kx इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, बिकॉज द इक्वेशन ऑफ मोशन इज लीनियर एंड होमोजीनियस। क्योंकि जो हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो लीनियर और होमोजीनियस है। सो द सम ऑफ दिस टू सोल्यूशन इज आल्सो अ सोल्यूशन। तो अगर इन दो नॉर्मल मोड्स और इन दो नॉर्मल मोड्स के हमारे पास जो सोल्यूशन है इनका अगर सम लिखा जाए तो वो भी हमारे पास हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। सो दैट्स आवर लेक्चर इन विच वी डिस्कस आइडेंटिकल स्प्रिंग्स विद इक्वल मैसेज। हमारे पास सेम वही दो कार्ड्स हैं जैसे कि हम प्रॉब्लम 1 के अंदर डिस्कस करके आए थे। हमारे पास सेम दो कार्ड्स हैं और दोनों कार्ड्स अपने एडजेसेंट वॉल्स के साथ दो स्प्रिंग्स के साथ अटैच्ड हैं, और M1 और M2 एक स्प्रिंग K2 के साथ अटैच्ड है जो उन दोनों को क्या कर रहा है, कपल कर रहा है। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास दोनों मैसेज सेम है, M1 इज इक्वल टू M2 है, और तीनों स्प्रिंग्स एक दूसरे के इक्वल है। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स K1, K2, K3 एंड K ये सारे आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। सो इस केस के अंदर हमारे पास टू नॉर्मल मोड्स बनते हैं, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओमेगा 1 के लिए हम उसके सोल्यूशन को फाइंड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों कार्ड्स सेम एम्पलीट्यूड के साथ इन फेज ऑसिलेट कर रही हैं, और सेकंड नॉर्मल मोड से हमें पता चलता है कि दोनों कार्ड्स सेम एम्पलीट्यूड के साथ बट आउट ऑफ फेज, टोटली आउट ऑफ फेज एक दूसरे के साथ क्या कर रही होती हैं, ऑसिलेट कर रही होती हैं। देन हम अब जो हमारा सोल्यूशन है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के दो सोल्यूशंस निकलते हैं। उन दोनों सोल्यूशंस को हम सम करते हैं। उनके सम से हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो भी हमारे पास एक सोल्यूशन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लीनियर है एंड होमोजेनियस है। सो दैट्स आवर लेक्चर, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स एंड इक्वल मैसेज।